गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम कर रहे हैं गलता लोहा। इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर हमको करना है। हमने 2 क्वेश्चन इसके कर लिए। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। धनराम को, थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये, तो इसको आपको लिखना है। धनराम को मोहन के व्यवहार पर आश्चर्य क्यों होता है और क्यों, किस बात पर उसका आश्चर्य होता है और क्यों, किस व्यवहार पर। आप लिखिए, धनराम को मोहन के व्यवहार पर आश्चर्य होता है। धनराम को मोहन के व्यवहार पर आश्चर्य होता है क्योंकि धनराम के मन में बचपन से ही जातिगत विषमता की भावना, धनराम के मन में बचपन से ही जातिगत विषमता की भावना बैठ गई थी। जातिगत विषमता की भावना बैठ गई थी। वह बचपन से ही मोहन के प्रति आदर एवं स्नेह का भाव रखता था। वह बचपन से ही मोहन के प्रति आदर एवं स्नेह का भाव रखता था। वह मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। वह मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। पूर्ण विराम। सामाजिक नियमों के अनुसार ब्राह्मण वर्ग के लोगों का या ब्राह्मण जाति के लोगों का निम्न जाति के लोगों के साथ उठना बैठना, सामाजिक नियमों के अनुसार ब्राह्मण जाति के लोगों का निम्न जाति के लोगों के साथ संबंध रखना मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। संबंध रखना मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। इसके विपरीत मोहन ने धनराम का काम सहजता से किया। इसके विपरीत मोहन ने धनराम का काम सहजता से किया एवं उसके साथ समय भी व्यतीत किया। इसलिए धनराम को ये लिखना नहीं, हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं कि धनराम को क्यों आश्चर्य होता है। धनराम को मोहन के व्यवहार पर आश्चर्य होता है क्योंकि वो ऐसा करता है कि टाइम भी स्पेंड करता है और उसका काम भी कर देता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। तो आप लिखिए क्यों कहा है। मोहन को शिक्षा प्राप्ति के लिए उसके पिता के द्वारा लखनऊ भेजे जाने के बाद मोहन के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। पूर्ण विराम। मोहन एक साधारण परिवार एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर शहर आया था। मोहन एक साधारण परिवार एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर शहर आया था। यहाँ आकर घरेलू गृह कार्य में व्यस्त होने के कारण उसे
उच्च शिक्षा का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। उसे उच्च शिक्षा का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। उसका समय घरेलू कामों में ही व्यर्थ हो गया। उसका समय घरेलू कार्यों में ही व्यर्थ हो गया। अतः उसे घरेलू कार्यों में ही अतः उसे तकनीकी विद्यालय में प्रवेश दिलाकर काम सिखाया गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान के चाबुक कहा है और क्यों? जवान का चाबुक मतलब किसी को पनिशमेंट देने के लिए हंटर यूज करते हैं ना, उसको चाबुक हिंदी में बोलते हैं। तो जैसे वो चाबुक जोर से लगता है, वैसे यदि कोई कही हुई बात बहुत जोर से लगती है तो उसको जबान का चाबुक कहा है यहाँ पे। मास्टर त्रिलोक सिंह के निम्न कथन को लेखक ने जबान का चाबुक कहा है। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? ये इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? लेखक ने उक्त कथन को जबान का चाबुक कहा है क्योंकि धनराम तेरह का पहाड़ा नहीं सुना सका एवं वह पढ़ाई में कमजोर था। उसके पिताजी उसे लोहे का काम सिखाने लगे थे, जिससे वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता था। तो ये हमारा चैप्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिरादरी का यही सहारा होता है और ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें, तो वो आपको अपने आप कंप्लीट करना है, उसमें से एक टिक लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो पाठ के आसपास है, गांव और शहर दोनों जगह चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फ़र्क है, चर्चा करें और लिखें। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है, ये आपको सोच के खुद लिखना है, क्योंकि आज के अध्यापक और त्रिलोक सिंह जिस समय के अध्यापक थे वो आपको